द्रौपदी जी के लिए बोल सकते रजस्वलावस्था में भी जब भगवान आए, भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वलावस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। बातें बनाई गई, पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स आर चेंज्ड और हम भी उन चीजों को हटा के नई चीजों को ले। दोस्तों, प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी को आप सभी जानते हैं। जया किशोरी पहले कथावाचक थी और अभी वो केवल मोटिवेशन स्पीकर बन करके रह गई हैं। जया किशोरी का एक इंटरव्यू जो कि दी लल्लन टॉप चैनल पे पूछा गया, उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के पीरियड आने पे हम उन्हें अशुद्ध समझते हैं, हम उस अवस्था में पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम उस अवस्था में कई चीज़ें नहीं छूते हैं, तो हम अशुद्ध होते हैं। यह लोगों की एक मनगढ़ंत बातें हैं, यह बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो द्रौपदी के रजस्वला होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें छूने क्यों आते, उन्हें साड़ियाँ पहनाने क्यों आते। जया किशोरी को इस समय कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ रहा है और इसी बात पे हमारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज क्या कहते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। तुलसी को अगर जल चढ़ा दिया गया उस स्थिति में तुलसी सूख जाएगी। और तुम व्यासपीठ पर बैठ के ऐसे बोलते हो। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा रसोई अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़कर दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। उसी पुराण वही धर्मकांड, ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है कि आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में, आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में। आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी, अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं, मीन्स नहीं। हमारे शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं वो 4 दिन 5 दिन आपके रेस्ट के हैं, आप विश्राम कीजिए। भाई देखिए, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे समाज में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई जगह पे ऐसे उल्लेख हैं कि इस अवस्था में महिलाओं के पीरियड्स आने पे, यानी उन्हें रजस्वला अवस्था में कोई चीज़ नहीं छूनी चाहिए, कोई काम नहीं करनी चाहिए, और जो बातें हैं वही चीज़ें लिखी गई हैं, वही चीज़ हम जानते हैं समाज से भी, परिवार से भी। लेकिन जया किशोरी इस समय मोटिवेशन स्पीकर बन चुकी हैं और वो मोटिवेशन देने के लिए लोगों को न जाने क्या क्या अपवादें बता रही हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सभी क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।